नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पशुपति व्रत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपके ही द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। जो भी इस व्रत करने के इच्छुक हैं या जो भी इस व्रत को कर रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे तो हो सकता है आपके भी किसी प्रश्न का आंसर आपको मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का निशान है सब्सक्राइब का बटन, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले मैं बात करूंगी आपका ही पूछा हुआ प्रश्न, क्या हमें इस महामारी में यह व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, घर में अशांति हो, गृह कलेश हो, तो हम सभी को भोलेनाथ की शरण में जाना ही जाना चाहिए। अगर आप यह पशुपति व्रत करते हैं तो आपको इस महामारी से लड़ने की, आपके घर परिवार में सुख शांति स्थापित करने के लिए आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है, पशुपति व्रत घर पर करेंगे तो क्या हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो देखिए, ऐसे में मैं तो यही कहूँगी, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी इन नियमों का पालन कर रहे हैं, बेवजह घर से नहीं निकल रहे हैं और मंदिरों में भी लॉक लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तब आप अपने घर पर भी आप इस व्रत को पूर्ण विधि के साथ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो पहले से डाला हुआ है कि पशुपतिनाथ व्रत की पूजा घर पर कैसे करते हैं। अगर आपने शिवलिंग नहीं रखा हुआ है तब आप सोमवार के दिन आटे का या शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप दोनों समय पर पशुपतिनाथ की पूजा बिल्कुल मंदिर की तरह ही कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मंदिर में अगर पंडित जी ना मिलें तब हम दान किसे दें। दान की सामग्री को व्रत के उद्यापन वाले दिन ही दें या अगले दिन भी हम दान में दे सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं मंदिर में, तब आप सामग्री को आप शिवलिंग के समक्ष ही रख कर आ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके आस पड़ोस में कोई भी पंडित जी आपको मिले, आप उसी दिन कोशिश करें यह सामग्री दान में देने की। अगर आप उसी दिन दान में नहीं दे सकते हैं तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि अगले दिन पारण करने से पहले आपको यह सामग्री स्वयं या तो पंडित जी के घर पर जाकर दान में कर दें या फिर पंडित जी को अपने घर पर बुलाकर यह सभी सामग्री आप दान में दे दें। लॉकडाउन के समय पर आपका काफ़ी यह प्रश्न आ रहा है कि दीदी अगर नारियल ना मिले, जो जटा वाला नारियल आप बोलते हो चढ़ाने के लिए, तब हम क्या करें। तो देखिए, इस पूजा में श्रीफल नारियल जो जटा वाला होता है, पानी वाला नारियल, वही चढ़ाने का विधान है। अगर आपको वह नहीं मिलता है तो जो पानी वाला कच्चा नारियल होता है वो आपको नहीं चढ़ाना है। इसके अलावा जो सूखा नारियल होता है जिसमें पानी नहीं होता, जटा वाला होता है, वो भी आपको नहीं चढ़ाना है। ऐसे में जो सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है उसी से आप पशुपतिनाथ का पूजन कर सकते हैं। अगर बेलपत्र भी आपको नहीं मिलता है तो मैंने सेपरेट वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है, डाला हुआ है अपने चैनल पर। अगर एक भी बेलपत्र ना मिले तब हम शिव परिवार की पूजा कैसे करें, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे किसी भी पशुपतिनाथ की वीडियो के नीचे मैं पशुपतिनाथ व्रत से रिलेटेड सभी वीडियो का लिंक मैं डालकर रखती हूँ ताकि आपको व्रत करने में, पूजा करने में आसानी हो। इसके अलावा आपका बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि शाम की पूजा हमें नहाकर करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने मल त्याग किया हुआ है तो आपको 100% नहाकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपने मूत्र त्याग किया है तो ऐसे में आप अच्छे से गंगा जल के छींटे देकर, हाथ मुंह कुल्ला करके, हाथ पैर धोकर, ऊपर से भी जल के छींटे देकर, गंगा जल के छींटे देकर पवित्र होकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपने मल त्याग किया हुआ है तब आपको नहाकर ही पूजा करनी है। आपने अगला प्रश्न किया हुआ है कि दीदी सुबह और शाम की पूजा का सही समय बता दीजिए। मैंने पहले भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो ही डाल देती हूँ ताकि आपको व्रत करने में सुविधा हो। सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे के अंदर आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेनी है। सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे के अंदर जो पूजा पाठ किया जाता है वह व्रत पूजा पाठ ज़्यादा फलीभूत होता है। इसके अलावा जब शाम की पूजा आप करते हैं, बिल्कुल सूर्य उदय के समय जो नियम लागू होता है वही नियम शाम के समय भी होता है। सूर्य अस्त के लगभग 2 घंटे के अंदर, यानी कि सूर्य अस्त हुआ है उसके 2 घंटे बाद तक आप अपनी पूजा को कर सकते हैं और वही सही समय पर प्रदोष काल माना गया है।
इसके अलावा आपका प्रश्न आता है कि जो दरवाजे पर हम दिए लगाते हैं दीदी, लगाने के बाद अगले दिन उनका क्या करना है। आप एक एक करके 5 दिनों इन दियों को उठाकर आप अपने पास में रख लें और जो आपका उद्यापन होगा 5वें दिन, उससे अगले दिन यानी कि 5-6 दिए जो भी आपके बनते हैं उनको आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दें या फिर किसी पेड़ पौधे के नीचे आप गाड़ दें। ऐसे ही किसी के पैरों में उन दीपकों को नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, याद रखें कि तुलसी के पौधे के नीचे नहीं आपको वो दीपक रखने हैं और नहीं गाड़ने हैं। हो सके तो किसी पीपल के नीचे, नीम के नीचे, जो भी आपको बड़ा सा वृक्ष मिलता है उसके नीचे आप इन दीपकों को रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है कि लॉकडाउन में मंदिर बंद हैं, तब हम पूजा या उद्यापन कैसे करेंगे। क्या हमारा व्रत, हमारी पूजा, हमारा उद्यापन संपूर्ण होगा? क्या हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? तो देखिए, लॉकडाउन में अगर आप सभी इन नियमों का पालन करते हैं, अपने घर पर ही भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, तो भोलेनाथ सबकी परेशानियों को समझते हैं। आप अच्छे से अपने व्रत को पूर्ण करें, अपनी मनोकामना को भोलेनाथ के समक्ष रखिए और जैसा मैंने बताया उसी विधि के अनुसार आप पशुपतिनाथ की पूजा घर पर करेंगे तो निश्चय ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और उद्यापन भी आपको बिल्कुल मेरे बताई गई विधि के अनुसार ही करना है। आपका व्रत, आपकी पूजा अवश्य ही फलीभूत होगा। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी इस व्रत को एक से अधिक कितनी बार हम कर सकते हैं। तो इस व्रत को अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है एक बार के ही व्रत करने से, तब आप एक सोमवार का व्रत स्किप कर दें। उसके बाद आप कंटिन्यू इस व्रत को कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इस व्रत को 5 दिन का ही रखें। आप ऐसे ही कंटिन्यू लगातार 11, 21, 31 जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी भक्ति है, उतने ये व्रत आप कर सकते हैं। परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या हम इस व्रत को कंटिन्यू रखेंगे या फिर बीच में ही छोड़ दें। आपका यह प्रश्न भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो देखिए, अगर आपके घर परिवार में जिसकी भी मृत्यु हुई है वो आपके ब्लड रिलेशन में है, अगर आपके परिवार में है, सगे संबंधियों में है, तब आप इस व्रत को नहीं करेंगे। आप बीच में ही भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करके इस व्रत को छोड़ देंगे। अगर आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है तब आप इस व्रत को कंटिन्यू रख सकते हैं। लड़कियां अपने मायके में आई हुई होती हैं तो उनका भी प्रश्न आता है कि दीदी मेरे परिवार में, मेरे पीहर में किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या मुझे ये व्रत करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, आपका जो सूतक लगेगा वो आपके ससुराल में लगेगा, आपके मायके में आपके सूतक नहीं लगता है। तो ऐसे में आप अपना व्रत कर सकते हैं, लेकिन आपके घर परिवार में कोई भी सामग्री आप ना लें। आप अपने पैसों से या फिर बाजार से आप वो सामग्री खरीद के आप अपने व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है कि पीरियड्स में 6 दीपक और 3 हिस्से करना जरूरी है या फिर ऐसे ही व्रत को कर सकते हैं। जो पीरियड्स में आप व्रत करते हैं उनके न ही तो आपको 3 हिस्से करने हैं, न ही वो 3 हिस्से वाला प्रसाद आपको ग्रहण करना है। और ऐसे समय में आपको 6 दीपक भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि आपका यह व्रत काउंट भी नहीं होगा। ऐसे में आप सिर्फ आपको मानसिक प्रभु की भक्ति में लीन रहना है। आपको न कोई पूजा पाठ करनी है, न ही आपको कोई दीपक लगाना और न ही आपको प्रसाद बनाना है। अगर आपके घर परिवार में भी किसी ने पूजा की है तो सिंपल सी साधारण सी पूजा ही आपको करवानी है। आपका अगला प्रश्न आता है कि दीदी सुबह के समय कितने दीपक लगाने हैं। तो देखिए, सुबह के समय आपको सिर्फ एक धूप और एक दीपक यही लगाना है। शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ को दीपक लगाने का विशेष महत्व है। आप शाम के समय 5 दीपक मंदिर में लगाएं और एक दीपक आप अपने घर के दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ जब आप प्रवेश करते हैं उधर आपको दीपक लगाना है। आपका अगला प्रश्न आता है कि भोलेनाथ का तिलक हम किससे लगाएं, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर हल्दी, रोली, कुमकुम ये सभी चीज़ें चढ़ाना वर्जित बताई हैं आपने। तो देखिए, आप भोलेनाथ का जब भी तिलक करते हैं तो लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, अगर ये भी नहीं मिलता है आपको तो आप भस्म, बभूति जिसे बोलते हैं, वो आप घर पर ही तैयार कर लें और उससे भोलेनाथ का तिलक लगाएं। उससे ही आप अभिषेक करें, भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होंगे। अगर आपने होली की राख घर पर लाकर रखी हुई है तब आप उससे भी तिलक कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई हवन हुआ हो, उस हवन की राख को छानकर भी आप भोलेनाथ का तिलक कर सकते हैं। इसके अलावा होली और हवन की जो राख होती है उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इसके अलावा आपका प्रश्न आता है दीदी सुबह और शाम के समय क्या हमें फलाहार बनाकर ही लेकर जाना है। तो देखिए, शाम को फलाहार बनाने का नियम है। सुबह के समय आप गुड़, बताशे, मिश्री, पंचमेवा इनमें से कोई भी प्रसाद आप लेकर जा सकते हैं, अपने घर परिवार में वितरित कर सकते हैं। शाम का जो प्रसाद आप बनाकर लेकर जाते हैं, जिसके 3 हिस्से आप करते हैं, 2 हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और तीसरा आप स्वयं ग्रहण करते हैं।
उस तीसरे हिस्से को आपको अपने घर परिवार में वितरित नहीं करना है। यही थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस व्रत से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।